ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 10 है। प्रथम अध्याय के 16वें सूत्र तक हमने विचार किया है। हाँ जी, तो प्रसंग ये है कि जीवात्मा किस निमित्त से, किस कारण से बंधन को प्राप्त होता है। क्या काल जीवात्मा को बांधता है? तो नहीं बांध सकता। देश जीवात्मा को बांधता है? नहीं बांध सकता। अवस्थाएं बांध सकती हैं? नहीं बांध सकती है। कर्म बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। ये पिछले प्रसंग में हुआ है। 16वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि कर्म आत्मा को बांध नहीं सकता। क्यों? कर्म करने वाले कौन हैं? जीवात्मा तो कर्म नहीं करता। इस बात को आप सबको समझना है। जीवात्मा कर्म करता का मतलब है उसकी प्रवृत्ति कर्म करने की नहीं होती है, वो केवल मात्र प्रेरणा करता है। अर्थात कर्म करने का कार्य है मन का, वाणी का या बाकी इंद्रियों का। शरीर में रहने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, उनमें से जो 4 कर्मेंद्रियां हैं, उन 4 कर्मेंद्रियों से जो कर्म होते हैं उनको शारीरिक कर्म कहते हैं, शरीर से होने वाले कर्म। और उन 4 कर्मेंद्रियों के अतिरिक्त एक कर्मेंद्रिय है जिसको वाग इंद्रिय कहते हैं, वाणी। और जो वाणी से कर्म होता है उसको वाचनिक कर्म कहते हैं। और जब मन कर्म करता है उसको मानसिक कर्म कहते हैं। तो मन कर्म करता है, वाक वाणी कर्म करती है, और बाकी कर्मेंद्रियां जो 4 है वो कर्म करते हैं। तो कर्म तो वो करे, फल आत्मा को मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस सूत्र का अभिप्राय है। दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों का फल दूसरे को नहीं मिल सकता, एक सिद्धांत है। अन्य कृतस्य कर्मणा फलम अन्य न भुंक्ते। दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म का फल दूसरा नहीं भोग सकता, ये एक सिद्धांत है। इसी बात को ध्यान में रख करके ये बात कही गई है 16वें सूत्र में। और इसमें कल कुछ लोगों के प्रश्न रह गए थे, आप लोग पूछें जिनके प्रश्न रह गए थे तो मैं आगे बढ़ सकूंगा। हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? काल कैसे सुख देता है ये आप बाद में बताएंगे बोले स्वामी जी। और मुझे यह प्रश्न है कि काल नित्य कैसे है? काल तो नित्य नहीं हो सकता क्योंकि काल किसी आधार से गति करता है, अन्यथा काल का प्रसंग ही नहीं आएगा, ऐसे हमें बोध होता है। ऐसा है कि जब प्रलय होता है तो कितने समय तक प्रलय रहता है? तो शास्त्र कहता 4 अरब 32 करोड़ तक प्रलय रहता है। तो काल है तभी तो 4 अरब 32 करोड़ की गणना होती है। और सृष्टि कब तक रहती है? 4 अरब 32 करोड़ तक रहती है। ठीक है, तो काल तो सतत चलता है, काल तो सदा रहता है। आचार्य, वर्ष का जो गणना है वो आधारित है सृष्टि के जो गति प्रति सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा ये तो केवल एक स्थूल उदाहरण है, लेकिन जब सूर्य चंद्र ना भी हो तो भी काल निरंतर चलता रहता है। काल का प्रयोग
ना करें तो ईश्वर कैसे हमें मुक्ति देगा, कैसे हमें कर्मों का फल देगा? तो ईश्वर के ज्ञान में तो काल चलता रहेगा ना, काल तो हमेशा रहेगा। और रही बात काल सुख कैसे देता है, राजगोपाल जी आपका जन्म कितने साल के, आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? 31 साल। तो कितना सुख ले रहे हैं देख आप। आपका जन्म कब हुआ, ये जो कब है बहुत सुख देता है आपको। कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब किया, कब करोगे, ये जो कब है ना, यही तो समय है। कितना सुख लेता है आदमी, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक सुख लेता है समय का। अगर ये समय ना हो तो आप सुख ही नहीं ले सकते। राजगोपाल जी पैदा हुए, ठीक है जी। अंजलि जी पैदा हुई, सरिता जी पैदा हुई, रूप जी पैदा हुए, काम हो गया, करोगे करूँगा। और कब को हटा दिया आपने, बहुत परेशान रहोगे। कब किया, कब जाओगे, कब पैदा हुआ, ये जो कब ही तो सुख देता है आपको। इस कब को हटा दो, ये कब ही तो समय है ना। तो समय बहुत सुख देता है व्यक्ति को, बहुत सुख देता है, बेहद सुख देता है जी। हाँ जी, रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, कल आपने बताया था कि काल हमेशा हमें सुख ही देता है, मतलब दुख नहीं देता जी। तो स्वामी जी, जैसे कि लोक में कुछ ज्योतिष आचार्य वो बोलते हैं कि ये ज्योतिष विद्या के अनुसार ये काल सही नहीं है आपके लिए, ये सही नहीं है। तो स्वामी जी फिर उसको कैसे देखें इस संदर्भ में? नहीं, ज्योतिष जो है गणित ज्योतिष होता है, जिसको हम लोग कहते हैं खगोल विद्या, वो तो होती है, हम उसको स्वीकार करते हैं, वो यथार्थ है। ये जो फलित ज्योतिष के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं, वो हम लोग स्वीकार नहीं करते फलित ज्योतिष को। अपना ही खुद का नहीं पता, आप मेरे को क्या बताओगे? आपको खुद का अपने बारे में नहीं पता है कल क्या होगा। मैं एक थप्पड़ मारूंगा आपको, नहीं मारूंगा आपको पता नहीं, आप मेरे बारे में क्या बता पाओगे? मैं जो फलित ज्योतिष को मानने वाले के लिए पूछ रहा हूँ मैं, तो फलित ज्योतिष होता नहीं है। ये तो केवल कुछ फेस रीडिंग है या कुछ ऐसे, कुछ एक अलग विद्या है वो। मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ, आपका क्या स्वभाव है, आप क्या, आपको खाने में पसंद है, आप सोते हैं तो नींद कैसी आती है आपको, मैं भी बता दूंगा आपको। इसका मतलब ये ज्योतिष नहीं है, इसका मतलब है ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद को अच्छी तरह समझने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति की कुंडली बता देगा वो। आपको क्या पसंद आता है, आपको नींद कैसी आती है, आपको क्या क्या पसंद नहीं है, आपकी रुचि किस तरह रहती है, आपका लक्ष्य क्या होता है, आप कैसे लक्ष्य निर्धारण करते हो, बहुत सारी बातें आयुर्वेद के माध्यम से बताया जाता है। उसकी प्रकृति के अनुसार, वात प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है, पित्त प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है, कफ प्रकृति का स्वभाव कैसा होता है। इसका मतलब ये ज्योतिष थोड़ा है, वो तो आयुर्विज्ञान है। वो शरीर की जो स्ट्रक्चर है उसको देख करके बताता है। आपका रंग है, आपका स्वरूप है, आपकी ऊंचाई है, लंबाई, आपके बाल हैं, आपका स्किन है, बहुत सारी चीज़ें जो आयुर्वेद के अनुसार हम बता देते हैं। इसका ये मतलब नहीं मेरे को ज्योतिष आता है, ये तो देख करके बताया जाता। अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो बताता है कि हमारा रिजल्ट लगभग इतना आएगा जी, इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, 90% आएगा, 99% आएगा। कोई कहेगा हमारा स्कूल का रिजल्ट 100% आएगा। कौन बता रहा है? जिसका रोज का काम है, उसका काम ही है वॉच करना, टीचर्स कैसे हैं, विद्यार्थी कैसे हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, विद्यार्थी कैसे पढ़ रहे हैं, और रोज़ उसका काम ही है उनको देखना। और वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आप थोड़ा बताएंगे उसका स्कूल का रिजल्ट कैसे आएगा। कुछ समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऐसे ही रूप जी, आपका बेटा तो विदेश जाएगा। अगर कोई ज्योतिष बोलता है, अरे किसका बेटा नहीं जाता है जी विदेश, आजकल तो कोई भी जा सकता है, आप अच्छा व्यापार करोगे, कौन नहीं करता व्यापार। ये तो सब बातें हैं, कोई भी बता सकता है। इसमें थोड़ा सा आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आप भी बता दोगे। इसका ये अर्थ नहीं कि आप मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में बताएंगे। साधारण बातें तो कोई भी सीख करके बता सकता है, एक विद्या है ये, एक कला है। बहुत सारी बातें आप ही बताओगे उसको, ज्योतिष को। आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या बता रहा हूँ उसको। इसलिए ये इस तरह का नहीं होता है कि
इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं इसलिए आपके ऊपर ये संकट आएंगे, ताकि वो नक्षत्र का दुश्मनी है आपके साथ में। उसी नक्षत्र में वो डॉक्टर भी बैठा है वहाँ पर। आजकल सिजेरियन करके बच्चे निकाल रहे हैं ना, तो उस समय वो डॉक्टर भी था पैदा होते समय, और पैदा करने वाली माँ भी थी वहाँ पर, सब लोग थे। पर्टिकुलर वो स्टार जो है उसी बच्चे के ऊपर इफेक्ट देगा। व्हाट इज़ द रीज़न? कारण क्या है? कौन बताएगा? नॉन लिविंग थिंग आपके ऊपर ऐसा क्या कर डालेगा जो उसको अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, आपके ऊपर कैसे प्रभाव देगा अकेले को? हाँ, हर वस्तु का प्रभाव पड़ता है। साइंटिफिकली अगर मैं बोलूँ, हाँ 6:40 से पहुंच जाएगी, फोन कर, फिर मैं तेरे को फोन कर। जब लोग कोई व्यवधान करते हैं ना, तो उनका एक ही काम है, मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। अब आप लोग सोच लीजिएगा, बहुत अलर्ट होकर के रहना होगा आप लोगों को। ग्रुप से मैं हटा दूंगा। तो आप इस बात को समझने का प्रयत्न करिए कि फलित ज्योतिष जो भी होता है वो कुछ ट्रिक्स होते हैं, एक अलग विद्या होती है, उसको कोई भी सीखेगा तो बता देगा, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा किसी का कोई भविष्य नहीं बता सकता। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है पर्टिकुलर किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके उसका विनाश करेगा या उसको लाभ देगा, ऐसा नहीं होता। हर वस्तु का एक अपना रेंज होता है, जहाँ एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन होता है। उसके रेंज में जो भी जाएगा उसको सबको उसके लपेटे में जाना पड़ेगा, उसको हानि होगी। अगर उस रेंज में कोई नहीं है तो उसको कुछ नहीं होने का है। तो ये साइंटिफिकली यही बात है, चाहे वो स्टार हो चाहे आपका मोबाइल भी हो। मोबाइल से भी बहुत हानि होती है। जो जितना दूर रखोगे उतना बचे रहोगे, जितना पास में चिपका के रखोगे ना, दिल के पास में रखो या जहाँ कहीं भी रखो, तो आपको ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो हर वस्तु का प्रभाव पड़ता है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस तरह लोग बताते हैं ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी रूप जी, स्पष्ट हो गया? ये स्वामी जी स्पष्ट हो गया। मतलब कि ये अभी मतलब कि ये सिर्फ तो मतलब कि व्यापार के लिए ज्यादातर लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ तो होता ही है, क्योंकि हमारे लाइफ को देखता है वो, हमें पढ़ता है। मतलब किसी को पढ़ना आना चाहिए, जिसको पढ़ना आता है वो बहुत कुछ बता सकता है कोई भी। पर वो ऐसा ज्योतिष नहीं है कि आपको 5 साल के बाद क्या होगा, आपको बच्चे होंगे नहीं होंगे, ये होगा, जिस तरह का आजकल दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। जी सरिता जी। धन्यवाद स्वामी जी। अभी जैसे मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक तो रूप जी ने ही पूछ लिया जी, और तो मेरा था देश से संबंधित, जैसे काल और देश है ना जी। तो देश में जैसे आत्मा को दुख नहीं होता है, मेन अपना क्वेश्चन ये था। अब इस तरीके से जैसे देश है स्थान, अब भानगढ़ के अगर राजस्थान में चले जाए तो वहाँ भूतवा जो है तो उसमें अगर डर लगता है तो कहीं ना कहीं आत्मा भी कांप जाती है। तो उसको क्या समझेंगे कि देश से दुख नहीं है? देखिए, देश से दुख तो होता ही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हमने ये नहीं प्रस्तुत किया कि देश से दुख नहीं होता है। देश से सुख भी होता है, दुख भी होता है। काल से सुख भी होता है, दुख भी होता है। हम अच्छी बात बताएंगे ना, खराब बात क्यों बताएंगे? काल से दुख कैसे होता है? अगर काल का दुरुपयोग करो तो दुख होगा। आप टाइम पर नहीं पहुंचोगे, अपने कार्यों को टाइम पर नहीं करोगे तो काल बहुत दुख देगा आपको। और काल का यूज़ करोगे, सदुपयोग करोगे तो काल बहुत सुख देगा। ऐसे देश भी आपको सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। उसके यूज़ पर डिपेंड करता है, उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। तो काल हो या देश हो या अवस्था हो, ये सब दुखदाई भी है और सुखदाई भी है। ये प्रयोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये 16वें सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है ना, अंतिम पंक्ति, तथा अति प्रसंग दोषादपि अन्यथा, इस पूरी पंक्ति का अर्थ समझना है स्वामी जी। तथा का अर्थ होता है और, अति प्रसंग दोषादपि, अति प्रसंग दोष आने से भी। अति प्रसंग दोष का मतलब है जो आप कथन कर रहे हैं और वहाँ कोई दोष आता है, उस दोष के साथ साथ वो दोष और चीज़ों में भी चला जाए। मतलब आप मान लीजिएगा, ऐसा आप करोगे तो आपको पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हो तो पेट खराब होगा। एक दोष तो आ रहा है पेट खराब होने का या पेट दर्द होने का,
या मोशंस होने का, तो ज़्यादा खाओगे तो ये सारे दोष आएंगे। लेकिन एक अति प्रसंग भी आएगा। अति प्रसंग का मतलब आपकी आयु घटेगी, थोड़ा दूर तक दोष दिखाना है, उससे हट करके भी दोष दिखाना है। और आपका पेट खराब होगा, आपको मोशंस लगेंगे, आपका शरीर खराब होगा, तो आपके माँ को भी दोष लगेगा, आपके माँ को भी दुख होगा, उनको भी कष्ट होगा, पूरे परिवार वालों को भी कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये है अति प्रसंग, यानी जिस वस्तु से संबंधित दोष है वहीं नहीं दोष होते हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्यत्र भी दोष चले जाते हैं। इसको कहते हैं अति प्रसंग दोष। तो अति प्रसंग दोष क्या है वो दिखा रहे हैं। अन्य धर्मेन बंध स्वीकारे, दूसरे के धर्म से बंधन अगर मान लिया जाए तो मुक्तानाम अपि बंध प्रसंगा, मुक्तों को भी बंधन में जाने का प्रसंग आएगा। तो मुक्तानाम अपि बंध प्रसंग आपत्स्यते, मुक्तों को भी, मुक्तात्मा को भी बंधन में जाने का प्रसंग आएगा। क्यों? तत्र अन्य धर्मस्य बंध हेतुत्व सामान्यात्, क्योंकि दूसरे के धर्म से दूसरे को फल मिलता है, तो ठीक है, बद्धात्माओं के कर्मों से मुक्तात्माओं को भी फल मिलेगा। फिर ये अति प्रसंग दोष है। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। अंजलि जी। जी हाँ जी स्वामी जी, ये आत्मा असंग है, पर आत्मा के जो 6 गुण हैं, जैसे सुख दुख राग द्वेष प्रयत्न, तो आत्मा सुखी दुखी क्यों नहीं हो सकता? ये गुण तो है आत्मा के। हाँ, उसमें मैंने ये भी बताया था पीछे कि किसी भी वस्तु के 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होते हैं स्वाभाविक गुण और एक होते हैं नैमित्तिक गुण। स्वाभाविक गुण का अर्थ होता है उसका अपना नेचर है, वो जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक उसके गुण बने रहेंगे। और कुछ गुण ऐसे होते हैं किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी कारण से हमारे को वो प्राप्त होते हैं। तो जो सुख है दुख है ये नैमित्तिक गुण है, स्वाभाविक गुण नहीं है। जी ठीक है, धन्यवाद। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, हर सूत्र में आया किसी में काल आकाश अवस्थाएं कर्म ये हमारी आत्मा को बंधन में डाल सकती। तो स्वामी जी हमें जानना चाह रहे थे कि जैसे आत्मा के लिए अंदर आकाश की आवश्यकता होती है मूव करने के लिए, या आत्मा अपने आप बिना आकाश के भी अंदर इधर से उधर जाता है जैसा लोग बताते हैं? नहीं, आप अपने प्रश्न को दोबारा स्पष्ट करिएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि आत्मा जीव बहुत छोटा सा माना जा रहा है अंदर, तो उसको अवकाश की आवश्यकता अंदर होती है, जरूरत है मूव करने के लिए, या उसको जरूरत नहीं होती है? जो भी एकदेशी वस्तु होती है उसको अवकाश की आवश्यकता होती है। बिना अवकाश के वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता ना, उसको स्पेस चाहिए ना, जगह चाहिए। एक देश में है तो दूसरे देश में, जैसे मैं गुजरात में बैठा हूँ तो मेरे को यहाँ से हटना है तो जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तभी मैं आगे जा सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो आकाश की आवश्यकता प्रत्येक एकदेशी वस्तु के लिए होती है। और सर्वदेशी वस्तु जो सर्वव्यापक वस्तु होता है वो तो मूव ही नहीं कर सकता। परमात्मा में ये एबिलिटी नहीं है कि वो हिल डुल सके। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, परमात्मा के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हिल डुल सकता है। अगर किसी वस्तु में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मतलब उसकी न्यूनता नहीं बताई जा रही यहाँ पर, मतलब उसको हिल डुलने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सब जगह है, ठीक है ना। तो ईश्वर में हिलने डुलने का स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है हिलने डुलने की, क्योंकि सब जगह व्यापक है। तो एकदेशी वस्तु जो भी होती है, जो एक स्थान में रहने वाली होती है, उसको तो अवकाश के बिना वो जा ही नहीं सकता। जी हाँ जी, धन्यवाद अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। अभी काल देश अवस्था और कर्म ये आत्मा को बंधन में नहीं डालते जी, तो आत्मा को बंधन में कौन डालता है स्वामी जी? वो तो आगे उत्तर देंगे ना। अच्छा अभी आगे आएगा प्रसंग। जी जी चलेगा ये। जी जी। अभी तक तो ये सारे हम यही मान के चलते थे कर्म ही हमारे बंधन का कारण है। कर्म को भी आपने यहाँ बता दिया कि ये बंधन का कारण नहीं है। देखिए, इसको आप सिक्के के केवल एक पहलू को मत देखा करें। कोई भी
एक पक्ष को नहीं देखना। अगर देखना ही है आपको किसी को भी, तो किसी को भी जब देखना होता है तो सभी पक्षों को देखना होता है। एक ही पक्ष को देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते, सभी पक्षों को देख करके ही तब डिसाइड करेंगे। तो यहाँ एक पक्ष को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। जी आशा जी। जी सर। नमो गुरु जी। जी। एक प्रश्न है हमारा कि नितांत दुख निवृत्ति और अत्यंत दुख निवृत्ति में क्या अंतर है? केवल शब्दांतर है। नितांत दुख निवृत्ति का हो, अत्यंत दुख निवृत्ति का हो, एक ही बात है। शब्दों में अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, मीनिंग अर्थ एक ही है। नितांत का मतलब है संपूर्ण रूप से, नितांत का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से निवृत्ति, और अत्यंत का अर्थ भी वही अर्थ है। जी। एक और प्रश्न है, जो पहला सूत्र है उसकी व्याख्या में जो लिखा हुआ है दुख से अत्यंत निवृत्ति, उसके बाद जो शब्द लिखा है वो हमें समझ नहीं आता। क्या शब्द लिखा है वो बोलिए। हाँ, पहले सूत्र की व्याख्या में फिर दूसरी लाइन में दुख से अत्यंत निवृत्ति रण परांत निवृत्ति, तो ये लिखा है रण परांत निवृत्ति, ये शब्द क्या है? दुःखस्य अत्यंत निवृत्ति अनपरांत निवृत्ति। अनपरांत। हाँ जी, वो संधि विच्छेद करेंगे तो रेफ का विसर्ग हो जाएगा और अकार इधर आएगा, तो अनपरांत निवृत्ति। संपूर्ण निवृत्ति को अनपरांत निवृत्ति कहा है। धन्यवाद। जैसे हम लोग भाषा के अंदर हिंदी में भी एक ही बात को बताने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो कभी किसी व्यक्ति को किसी शब्द से समझ में आता है, किसी को किसी शब्द से समझ में आता है, इसलिए वो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये साहित्यिक भाषा है। अत्यंत निवृत्ति, अनपरांत निवृत्ति, और ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई किसी शब्द से उसी बात को समझता है, कोई किसी शब्द से समझ सकता है। इसलिए अनेक शब्द एक अर्थ को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ताकि सभी लोग समझ सके। जी। गुरु जी, एक और प्रश्न है, जैसे कि आदि भौतिक और आदि दैविक जो दुख हैं, जितने भी जो तीन दुख बताए थे, आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक, लास्ट में तो सारे के जो दुख हैं वो आध्यात्मिक में ही आ जाते हैं। यानी स्वयं के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले दुख तो आध्यात्मिक हो गया, दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले दुख आदि भौतिक हो गए। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं से दुख मिलते हैं, चाहे भूकंप से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, तूफान से, जो प्राकृतिक देवों से मिलने वाला जो दुख है उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। जी जी गुरु जी, जैसे कि अगर किसी ने हमें दुख दिया है, तो हमें किसी अन्य से दुख मिला है आदि भौतिक, तो वो बाद में हम सोच रहे हैं तो हमारा मानसिक दुख ही हो गया, सॉरी गुरु जी, और मानसिक दुख हो गया तो फिर आध्यात्मिक दुख नहीं आ गया, तो लास्ट में सारे के सारे दुख आध्यात्मिक दुख में आ जाते हैं। नहीं, आध्यात्मिक दुख स्पेशली आपको ऐसा होता है, किसी बार से किसी ने नहीं कुछ नहीं कहा, आप अपने मन में किसी के बारे में ऐसी कल्पना कर रहे हैं, देखो इसने मेरे बारे में ये गलत मेरे बारे में सोचता है, इसको मेरे बारे में समझता ही नहीं सामने वाला आदमी, मैं कितना ही अच्छा करता जा रहा हूँ फिर भी ये मेरे को भाव नहीं देता है। आप अंदर अपने आप में ही उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच करके मेंटली अपने आप को बहुत दुखी करते रहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। गुरु जी, पर ये तो दिया तो किसी और ने ना हमें, जैसे कि अगर दिया नहीं है ना, किसी ने नहीं दिया, आप खुद पैदा कर रहे हैं अपनी अविद्या के कारण से। अगर किसी ने मुझे अशब्द कहे और मैं उनके चिंतन कर रही हूँ, बार-बार सोच रही हूँ, तो नहीं, अपशब्द मानसिक दुख हो जाएगा मुझे। देखिए, अपशब्द कहा तो वो दिया है तब आप उसको सुना है ना अपशब्द, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसके बारे में हम सोच करके अंदर से मन में दुखी रहते हैं, तो वो भी आध्यात्मिक दुखी कहलाता है। अब आपका ये कहना है कि जब दूसरा दुख देता है उस दुख को हम बढ़ाते हैं, मतलब किसी ने मेरे शरीर में एक कट लगाया, कट गया और दुख हो रहा है, तो दूसरे ने दिया तो आदि भौतिक दुख हो गया। अब वो उस दुख को मैं बढ़ाता हूँ अपनी मूर्खता से, मेंटली। एक होता है शारीरिक दुख तो हो ही रहा है कटने के कारण से, और एक अविद्या से और दुख बढ़ा देता हूँ और परेशान होता रहता हूँ, वो भी आध्यात्मिक दुख है, उसको मैं पैदा कर रहा हूँ।
परंतु महोदय, परंतु गुरुजी, अगर जैसे किसी ने दुख हमें दिया है, जैसे किसी ने काटा, हमारा हाथ पे कट कर दिया, तो वो जो दुख है कटने के बाद जो रहने वाला है, तो हमारे शारीरिक दुख हमें हो रहा है, तो फिर वो लास्ट में तो हमारा आध्यात्मिक दुख में नहीं काउंट करेगी। देखिए, शारीरिक दुख अलग है, जो मानसिक दुख होता है वो हम लोग पैदा करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे रहा है। वो आदि भौतिक दुख दे सकता है, लेकिन मानसिक रूप से जो हम दुखी होते हैं हम खुद पैदा करते हैं उसको, अपनी अविद्या के कारण से। वो कोई नहीं देता उसको, जी, वो कोई नहीं दे रहा है। जी गुरु जी, ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट में जितने भी दुख हैं वो हमारे ऊपर ही आते हैं, और हम उनको आध्यात्मिक दुख में ही काउंट कर सकते हैं, उनको सब दुखों को, आदि भौतिक को और आदि दैविक। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो भेद नहीं करते ना, 3 भेद, फिर एक ही भेद रखते। फिर 3 भेद किया तो तीनों को अलग ही रखना होगा हमको। आध्यात्मिक दुख को अलग रखना है, भौतिक आदि भौतिक को अलग रखना है, और आदि दैविक को अलग रखना है। जी गुरुजी, अगर हमें किसी को बताना है तो हम कैसे बता पाएंगे? अगर मैंने बताया कि बाढ़ आ गई है तो आदि दैविक दुख है जो हमें हो रहा है, हमारा कुछ नुकसान हो गया है या हमें शारीरिक कोई नुकसान हो गया है, तो लास्ट में प्रश्न आता है कि ये बात, अगर हमें कोई भी दुख हो रहा है, हमारे शरीर को हो रहा है, हमारे मन को हो रहा है, जैसे कि पहले ही आपने मेंशन किया है कि शारीरिक दुख और मानसिक दुख जो हैं वो आध्यात्मिक दुख में आते हैं। देखिए, मेरा प्रश्न है, किसी को बताने के लिए उसके बैकग्राउंड को बनाना पड़ता है ना पहले। अगर उसके पास बैकग्राउंड नहीं है तो पहले बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। अगर बैकग्राउंड है तो समझ में आ जाएगा। अब मैं किसी को पकड़ करके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। मैं सॉफ्टवेयर के बारे में किसी से प्रश्न करूंगा तो मेरे को उसके बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर के बारे में जानता नहीं जानता है, तभी मैं उसको ऐसा प्रश्न करूंगा। ऐसे किसी किसान को पकड़ करके मैं सॉफ्टवेयर के बारे में प्रश्न नहीं कर सकता, ना मैं सॉफ्टवेयर के बारे में उसको समझा सकता हूँ। समझ रहे हैं ना? अगर उसको समझा सकते हैं तो उसको बैकग्राउंड देना पड़ेगा आपको, उसकी भूमि, उसकी क्या कहते हैं, उसका बेस बनाना पड़ेगा आपको। बिना बेस के आप कोई भी बात किसी को नहीं समझा सकते। तो जिसको भी आपको समझाना है तो पहले उनके पास बेस है या नहीं है ये देखना होगा। अगर बेस नहीं है तो बेस बनाइएगा, और बेस है तो आप बता सकते हो, वो समझ लेगा। जी हाँ, अनीता जी, जिनका प्रश्न पूरे हो जाते हैं वो हाथ हटा लीजिएगा, अथवा दोबारा उनको प्रश्न करना है तो अलग बात है। जी अनीता जी बोलिए। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रथम सूत्र में अनाक्रांत का अर्थ क्या है? अभी बताया था ना मैंने, अभी बताया था। नितांत दुख की निवृत्ति को ही कहते हैं। एक ही अर्थ को अलग अलग शब्दों से बताने की एक रिवाज है। देखिए, आपकी क्या तमन्ना है, आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या इच्छा है। मैं एक ही अर्थ को बता रहा हूं अलग अलग शब्दों से। तमन्ना बोल रहा हूं, अभिलाषा बोल रहा हूं, इच्छा बोल रहा हूं, आकांक्षा बोल रहा हूं। तो कोई आकांक्षा शब्द से समझता है, कोई तमन्ना शब्द से समझता है, कोई अभिलाषा शब्द से समझता है, कोई इच्छा से शब्द से समझता है, और कोई तृष्णा शब्द से समझता है। तो मेरे को ये सारे शब्द बोलने होंगे ताकि सबको समझ में आ सके। ये भाषा विज्ञान में इस तरह का शब्दों का प्रयोग होता है। जी धन्यवाद। हाँ जी, सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न इस संदर्भ में जो अभी प्रश्न भाई साहब ने पूछा था, आत्मा के लिए मुझे की हड्डियां आदि जो भी में भी आ जाता और बाहर भी, और जब वो सचेतन अवस्था में शरीर से बाहर जाएगा तब भी छोटी अवस्था में हर चीज में घुस जाएगा, ऐसा समझ। हाँ, पहली बात तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मेरे को आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। और अगर प्रश्नों पर ही प्रश्न करते रहेंगे तो हमारा पाठ रह जाएगा। मुख्य विषय का अगर कोई प्रश्न है जो हमने पढ़ा है उस पर कोई प्रश्न हो तो ठीक बात है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आया, और किसी के प्रश्न पर आप प्रश्न कर रहे हैं तो कृपया मत करिएगा। प्रसंग के अनुसार ही प्रश्न हो, जो पाठ हमने किया उससे संबंधित प्रश्न होना चाहिए, ताकि हम उन प्रश्नों का समाधान करके अपने मुख्य
पाठ पर आ सकेंगे, नहीं तो प्रश्नोत्तर ही होते रहेंगे, पाठ नहीं चलेगा। जी कृपा शंकर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी बोलिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि जीवात्मा नित्य है कि अनित्य है? हाँ, ये प्रसंग आया नहीं, वैसे तो आत्मा नित्य है जी। और आकाश वो भी नित्य है। तो फिर वो कैसे नित्य हो गया? कैसे होगा उस पर जब आकाश के संबंध में जब पाठ आएगा तब चर्चा करेंगे जी। तो कारण में विलीन होगा तो अनित्य हो जाएगा। मैंने ये बोला है जब आकाश का प्रसंग आएगा उस समय इस पर चर्चा करेंगे, अभी से क्यों चर्चा करते हैं। ठीक है जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये 16वें के भाष्य में तेन कर्मणा न जीवात्मा बद्ध है जी, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है थोड़ा। तेन कर्मणा का मतलब है किसी के कर्म से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। किसी के कर्म से मतलब है जो करण बताए थे, कर्म शब्द से करण अर्थों को, साधनों को बताए ना, तो तेन कर्मणा का अर्थ है उन साधन रूपी, उन साधनों से होने वाला जो कर्म है उस कर्म से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। जी स्वामी जी, इसमें लिखा हुआ है हिंदी में कि शरीर इंद्रियों की इन क्रियाओं के कारण भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है, तो शरीर के द्वारा ही तो, इंद्रियों के द्वारा ही तो आत्मा कर्म करता है। हाँ, तो उसी के लिए कहा जा रहा है ना, उन कर्मों से। हाँ, तो ये इसमें बोल रहे हैं ना कि इसके कारण भी बंधा हुआ नहीं है, तो कर्म तो शरीर के द्वारा ही करेगा ना। जब हम गलत करेंगे तो बंधेंगे, बंध में आएंगे अविद्या के कारण से। देखिए, प्रसंग के अनुसार बोलना है, आप अपनी बात नहीं बोल सकते। यहाँ प्रसंग क्या कह रहा है उसके अनुसार आपको समझना है। आप जो समझते हैं उसको यहाँ रखना नहीं है। सूत्रकार ये कह रहा है जो साधन है वो स्वयं कर्म करते हैं, जीवात्मा कर्म नहीं करता है, ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उनके कर्मों से जीवात्मा क्यों कर बंधन में आएगा, दूसरे के कर्म से दूसरा क्यों बंधन में जा सकता है, ये प्रसंग प्रस्तुत किया जा रहा है। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है जी। रही बात कर्म जीवात्मा ही तो करता है, तो वो उसका अलग अर्थ होगा। जीवात्मा करता का मतलब है जीवात्मा को करता है ऐसा माना जाता है, वास्तव में जीवात्मा कुछ नहीं करता, वो निठल्ला है, बैठा रहता है, आदेश देता रहता है बस। करने वाले तो ये साधन है। स्वामी जी, भाव ये है पूछने का, जब मुक्त होगा जीवात्मा तब भी तो ये शरीर ही करेगा, ये इंद्रियां करेंगी कर्म, यही इसको मुक्त कराने के लिए साधन बनेंगे। हाँ, तो फिर भाव है पूछने का। वो भाव बाद में पूछ लीजिएगा, अब जो भाव बताया जा रहा उतना ही समझ लीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, सुहासिनी जी को क्या कहना है। नमस्ते जी। जी संक्षेप में छोटा सा शब्द, सूत्रभार से जो भूमिका में एक शब्द आया कतिपय। कतिपय का अर्थ क्या है? कुछ लोग, ये वो प्रसंग के अनुसार कुछ चीजें हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ के लिए आता है। जैसे कतिपय जनाः वदन्ति, इसका अर्थ होता है कुछ लोग कहते हैं। कतिपय पदार्थाः तत्र सन्ति, कुछ प्रकार के पदार्थ वहाँ पर है, यानी कुछ अर्थ को बताने वाला है कतिपय शब्द। जी जी। हाँ जी, अंजलि जी को क्या कहना है। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये आत्मा के स्वाभाविक गुण कौन से होते हैं फिर? आत्मा के स्वाभाविक गुण 24 प्रकार के होते हैं। जी जी जी। ठीक है। हाँ जी, शकुंतला माता जी। स्वामी जी प्रणाम जी। कल शब्द विज्ञान की बात बता रहे थे आप जी। कि शब्द किसी को कोई कष्ट नहीं देता, कुछ नहीं करता। शब्द जब तक उत्पन्न होता है समाप्त हो जाता है जी। लेकिन शब्द के अर्थ जो है और उनमें जो भाव है वो कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं। नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसको सुखदाई मानते इसलिए आपको सुख दे रहे हैं। अगर आप सुखदाई नहीं माने, दुखदाई नहीं माने तो कुछ नहीं दे सकते हो।
शब्द का केवल मात्र इतना ही धर्म है, शब्द उत्पन्न होता है, हमको सुनाई देता है और समाप्त होता है। अब उस सुने हुए शब्द से सुखी होना मेरे हाथ में है, दुखी होना मेरे हाथ में है, और सुखी और दुखी ना होना भी मेरे हाथ में। हम उसके अर्थ भी तो होते हैं, उसमें भाव भी तो होते हैं। कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर सकते आप। वो भाव आकर के आपको कोई ताड़ना कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। वो भाव, उन शब्दों के भाव आकर के आपकी आत्मा को ताड़ना कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते वो भाव। ये तो आपकी मानसिकता है। आप उनको सुखदाई मान करके सुखी हो रहे हो, उनको दुखदाई मान करके दुखी हो रहे हो। और योगी जो है ना उसको सुखदाई मानता है, दुखदाई मानता है। बस शब्द उत्पन्न होते हैं और अर्थों को बताते हैं, अर्थों को पहचान लेता है, आगे बढ़ता है। ना उसको सुख होता है ना दुख होता है। माता जी समझ में आया ये? आप मैं बोल रहा हूं इसलिए आप अच्छा बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? कुछ तो उत्तर दीजिएगा। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। सूत्र संख्या 17, 16वें सूत्र में ये बात कही गई है कि दूसरे के कर्म से दूसरा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अथ अन्यो अयम अपि दोषः अन्य धर्मस्य बंध हेतुत्वे किल उपतिष्ठते। उसी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है 17वें सूत्र में। अथ अन्यः अयम अपि दोषः, अथ का अर्थ है और अन्यः दूसरा भी, अयम यह, दोषः अपि दोष भी आता है। मतलब दूसरे के कर्म से दूसरे को फल मिलता है, अगर ऐसा मानेंगे तो एक और दोष भी आता है। अन्य धर्म से बंध हेतुत्वे, दूसरे के धर्म से दूसरे को बंधन मानने पे एक और दोष आएगा, अतिरिक्त दोष दिखाया जा रहा है 17वें सूत्र में। तो शब्दों का अर्थ देख लीजिएगा। अथा और अन्य अयम अपि दोषा, दूसरा यह भी दोष आता है। कब? अन्य धर्म से बंध हेतुत्वे, दूसरे के धर्म से दूसरे को फल मिलता है ऐसा मानने पर किला उपतिष्ठते, ये अतिरिक्त दोष भी उपतिष्ठते उपस्थित हो जाता है। यानी दूसरे के धर्म से दूसरे को फल मिलता है तो एक और भयंकर दोष आता है, ये इसका अभिप्राय है। क्या दोष आएगा? 17वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। विचित्र भोग अनुपत्ति अन्य धर्मत्वे, विचित्र भोग अनुपत्ति अन्य धर्मत्वे, अन्य धर्मत्वे अन्य धर्मस्य फल हेतुत्व स्वीकारे, दूसरे का धर्म का फल दूसरे को मिलता है ऐसा हेतु स्वीकार कर लेने पर, मतलब किसी के धर्म से किसी को फल मिलता है ऐसा मानने पर, विचित्र भोगानुपत्ति संसारे विविध भोगानाम अयुक्तता स्यात्, संसार में विभिन्न प्रकार के अलग अलग भोग लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखता है, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। दृश्यन्ते खलु, संसार में ये देखा जाता है। खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, दृश्यन्ते ये देखा जाता है संसार में। क्या? केचित बहु सुखिना, केचित का अर्थ है कुछ लोग, बहु सुखिना बहुत सुखी रहते हैं, केचना अल्प सुखिना कुछ लोग बहुत कम सुखी रहते हैं, केचित सुखहीना और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में सुख ही नहीं होता है, सुख से रहित होते हैं, केचित महादुखिना और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भयंकर दुखी रहते हैं, तथा और केचित पूर्णांगा, कुछ लोग तो संपूर्ण अंगों से युक्त रहते हैं, अर्थात उनके सारे शरीर के अंग जो है ना बिल्कुल सटीक रहते हैं, केचन विकलांग और कुछ लोग ऐसे होते हैं विकलांग होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी का क्या कहते हैं, किसी की वाणी नहीं है, ऐसे विकलांग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं गलितांगाश्च, और कुछ लोग अंग तो होते हैं शरीर के लेकिन वो गले हुए होते हैं, सड़े हुए होते हैं, नाना प्रकार के रोग उसमें लगे हुए होते हैं, गलित अंग वाले होते हैं। इति एते विविध भोगा न उपपद्येरन, इस प्रकार के जो विविध प्रकार के जो भोग संसार में अलग अलग प्रकार के जो भोग देखे जाते हैं, ये भोग न उपपद्येरन, ये उत्पन्न नहीं होना चाहिए,
यतः क्योंकि अन्यस्य कृतकर्मणा फलम अन्यश्चेद भुंजीता, दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों का फल दूसरा अगर भोगता है तो इतनी सारी विविधताएं नहीं होनी चाहिए। ये दोष आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ गए जी क्या कहना चाहते? अगर दूसरे के फल दूसरे के कर्मों का फल दूसरे को मिलता है तो इतने सारे भेद क्यों हो रहे? फिर इतने सारे भेद तब हो सकते हैं आपके किए कर्मों का फल आपको ही मिल रहा है, क्योंकि आपने गलत किया तो आप अंधे बन गए, आपने गलत किया तो आप लूले बन गए, आप गलत काम किया है, बहुत गलत बोलते रहते हो तो गूंगे बन जाओगे, हाँ, बहुत गलत देखते हो तो अंधे बन जाओगे। जो भी आपने जैसे कर्म किया वैसे फल आपको मिल रहे हैं। तो विविध प्रकार के फल ये बता रहे हैं, जैसे कर्म आपने किए हैं वैसा फल आपको मिल रहा है। लेकिन ये ना मान करके दूसरे के किए कर्मों का फल दूसरे को मिल रहा है, इस परिस्थिति में इतनी विविधताएं नहीं होनी चाहिए। ये क्यों है ये विविधताएं? ये बोला जा रहा है दूसरे ने कर्म किया तो अंबानी के घर में पैदा हुआ, तो आप क्यों पैदा नहीं हुए उनके घर में? बोलो, आप क्यों नहीं पैदा हुए? इसके पीछे क्या कारण है? भाई दूसरे के कर्म से उसको फल मिला है तो आपको भी मिलना चाहिए ना। पर ऐसा नहीं, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सबको? आगे बढ़ूं मैं। 18वां सूत्र, प्रकृति निबंधनाच्छे न तस्या अपि पारतंत्र्यम। पीछे अनेक निमित्त बताए। काल निमित्त बन सकता है बंधन का, तो निराकरण कर दिया। देश निमित्त बन सकता है बंधन का, निराकरण कर दिया। अवस्थाएं बन सकती हैं, मना कर दिया। कर्म बन सकता है तो उसको मना कर दिया। अब दूसरा कारण प्रस्तुत किया जा रहा 18वें सूत्र में, प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्या अपि पारतंत्र्यम। ये कहते हैं प्रकृति निबंधनात् चेत न, प्रकृति एव पुरुषम निबध्नाति इति चेत कल्प्येता। कल्प्येता का अर्थ है कल्पना करे, मानो कि ऐसी कोई कल्पना करे कोई व्यक्ति। प्रकृति यानी नेचर, सृष्टि का जो भी नेचर है ये इसको प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति जो है स्वयं पुरुष को बांधती है। यदि ऐसा कोई कल्पना करे तो तदपि न युक्तम, ऐसी कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि प्रकृति आकर के आत्मा को बांध दे, ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। यतः क्यों नहीं कर सकते? यतः तस्या अपि पारतंत्रम, तस्या प्रकृति अपि पारतंत्र्यम अस्ति, क्योंकि प्रकृति स्वयं दूसरे के अधीन रहती है। वो क्या बांधेगा आपको? मतलब वो कैसे बांध सकती है? वो खुद ही किसी दूसरे के अधीन रहती है। आप किसी दूसरे के घर में रहते हो, आप किसी दूसरे को सहारा कैसे दे सकते हैं, आश्रय कैसे दे सकते हैं? खुद आप पराश्रित हो। आपका अपना घर हो तो आप किसी को सहारा दे सकते हो। आप बड़े मुश्किल से अनुनय विनय करके दूसरे को हाथ पांव पकड़ करके एक रात मेरे को सुला दो, तो उसने स्वीकार करके आपको सुलाया। अब आप किसी दूसरे को सुला नहीं सकते वहाँ पर, आप खुद ही पराश्रित हो, आप स्वतंत्र नहीं है, आपका अपना कुछ है ही, अस्तित्व ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, वो खुद दूसरे के अधीन है। तो जो दूसरे का अधीन है वो कुछ नहीं कर सकती, ये इसका अभिप्राय है। नहीं प्रकृति स्वतंत्र जड़त्वात्, प्रकृति जो है वो स्वतंत्र नहीं हो सकती है। क्यों? नॉन लिविंग थिंग है, जड़ है। सा तो परतंत्र, क्योंकि वो प्रकृति जो है परतंत्र है, दूसरे के अधीन है। और किसके अधीन है? पुरुष तंत्र, वो पुरुष के अधीन है। या तो हमारे अधीन है या ईश्वर के अधीन है। क्यों जी? प्रकृति हमारे अधीन है या नहीं है? आप धरती को फाड़ करके पता नहीं क्या क्या उसको अंदर ले जा करके उसके दुनिया भर के खनिजों को निकाल रहे हो अपनी स्वतंत्रता से, आपके अधीन है प्रकृति। आप कुछ भी कर रहे हो, वायु को आप कुछ भी करते जा रहे हो, पानी को कुछ भी करते जा रहे हो, तो प्रकृति आपके अधिकार में भी है कुछ अंश तक, और ईश्वर के अधिकार में तो ही है। तो पुरुष तंत्र, ये पुरुष के अधीन है प्रकृति। जड़ वस्तुएं, समस्त नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी है जड़ पदार्थ, ये आत्मा के अधीन होते हैं, चाहे वो ईश्वर के अधीन हो या जीवात्मा के अधीन हो।
ये कहा जा रहा है। तो जो स्वयं के अधीन नहीं रहता हो, जो स्वयं परतंत्र हो, वो किसी को क्या बांधेगा। तो ऐसे प्रकृति नहीं बांध सकती आत्मा को, ये प्रस्तुत किया गया है 18वें सूत्र में। आगे बढ़ता हूं, 19वां सूत्र। 19वां सूत्र कह रहा है न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगः तद योगाधृते। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद योगः न। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावतः पुरुषस्य प्रकृति योगो न संभाव्येत। जीवात्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है। जीवात्मा कैसा है? वो नित्य है। और कैसा है? शुद्ध है। और कैसा है? वो बुद्ध है। और कैसा है? मुक्त है। ये उसके स्वभाव है। नित्य का अर्थ है सदा रहने वाला, समाप्त ना होने वाला। किसी भी वस्तु का एग्जिस्टेंस है, उसकी सत्ता है, तो सत्ता रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। हाँ, ये बात हो सकती है, वो सत्ता कभी हमें दिखाई दे सकती है और कभी दिखाई नहीं दे सकती है। कभी हमारे सामने आ सकती है और कभी नहीं आ सकती है, पर वो समाप्त हो गई हो ऐसा नहीं है। अगर किसी का एग्जिस्टेंस है, किसी की सत्ता है, वो हमेशा रहेगी। हाँ, इतना अंतर रहेगा, कभी प्रकट में रहेगा, कभी अप्रकट में रहेगा। ये स्पष्ट हो गया जी। तो जीवात्मा नित्य है, सदा रहता है। दूसरी बात कही है शुद्ध। जीवात्मा शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ होता है पवित्र है। जीवात्मा में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। स्वभावतः जीवात्मा बिल्कुल शुद्ध है। इसी को कहते हैं निर्लिप्त है। फिर भी हमको अशुद्ध बोला, ये आदमी बहुत अशुद्ध है बोलते हैं ना, ये बहुत अशुद्ध आदमी है, बिल्कुल घटिया आदमी है, जो भी आप बोलते हो। वो मन अशुद्ध होता है और मन को जीवात्मा के ऊपर आरोपित किया जाता है। जैसे हम लोग भी बहुत एक्सपर्ट्स हैं ना दूसरे के ऊपर आरोप करने के लिए। अजी मेरा मन नहीं मानता इसलिए मैं नहीं गया, बोलते हो ना आप, मेरा मन नहीं मानता मैं इसलिए नहीं गया। मन कौन होता है? मानने ना मानने वाला। मेरा मोबाइल नहीं मानता, ऐसे थोड़ा बोलोगे आप। मोबाइल के लिए नहीं बोलते हो, लेकिन मन के लिए बोलते हो, क्योंकि मोबाइल को तो नॉन लिविंग थिंग मान रहे हो, लेकिन मन को नहीं मान रहे हो। ये हमारी समस्या है। मन कुछ नहीं कर सकता, मन को कराया जाता है मुझ द्वारा। आत्मा मन को कराता है, करने वाला मन है, लेकिन आत्मा के बिना नहीं कर सकता। आत्मा के आदेश के बिना, आत्मा की प्रेरणा के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। मन कौन होता है? मानने ना मानने वाला। मैं होता हूं मानने ना मानने वाला। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, बुद्ध हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता इसलिए नहीं गया, मैं नहीं चाहता इसलिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने दोष को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। मेरा मन नहीं मानता इसलिए नहीं गया, मेरा मन नहीं चाहता इसलिए नहीं करता, जो भी आप बोलते रहते हैं। तो इसलिए वास्तव में आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई मलिनता नहीं होती है। अगर मल होता है तो मन में होता है। मन की मलिनता को आत्मा के ऊपर आरोपित किया जाता है। क्यों आरोपित किया जाता है? क्योंकि उसके साथ ही रहता हूं मैं, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूं। शरीर में जब तक रहूंगा उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसको और अपने आप को अलग नहीं कर पाता मैं। इसलिए मन की मलिनता को अपनी मलिनता समझता हूं। और आरोपित करने वाले भी ऐसे बोलते हैं, बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत मलिन व्यक्ति है, ये बहुत अशुद्ध व्यक्ति है, ऐसा बोला जाता है। वास्तव में अशुद्ध मन होता है, शुद्ध भी मन बनता है। उसको शुद्ध बनाओगे तो शुद्ध बनेगा, अशुद्ध बनाओगे तो अशुद्ध बनेगा। ये हमारे हाथ का खेल है, अपने ही हाथ का खेल है। तो यथार्थ रूप में आत्मा शुद्ध है। फिर अगली बात के बुद्ध का मतलब है वो ज्ञान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है ना। इसी का अर्थ है बुद्ध, अर्थात वो ज्ञानी है, जानता है मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। हर आत्मा ये स्वीकार करता मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं इच्छावान हूँ, मैं प्रयत्नवान हूँ। जो जीवात्मा के 24 गुण है ना, आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जीवात्मा के 24 गुण लिखे वहाँ पर। उन 24 गुणों को एहसास करता है आत्मा, फील करता, अनुभव करता है। देखो कितना ज्ञानी है। देखो 24 वेराइटियों को जानता है, अपने 24 गुणों को वो जानता है। मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ।
वो फील करता है, अनुभव करता है, इसलिए वो ज्ञानी है। ये अलग बात है ईश्वर जैसा ज्ञानी नहीं है, अल्पज्ञानी है, ये तो बात सही है, लेकिन वो बुद्ध है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। और कहा मुक्त स्वभाव, मुक्त स्वभाव वाला है, अर्थात अपने आप में वो मुक्त है, यानी किसी से बंधा हुआ नहीं है, अपने आप में उसके स्वरूप में ही मुक्त स्वरूपता है, यानी वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। लेकिन हम शरीर में आकर के अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं, अपने आप को लिप्त मानते हैं। इसलिए योगी जो होता है वो क्या, वो जीवन, वो योगी जो है वो शरीर में रहता हुआ शरीर से रहित अपने आप को देखता है, उसको विदेह कहा जाता है। विदेह योगी, विदेह यानी शरीर में रहते भी अपने आप को देह, देह कहते शरीर को, शरीर में रहते भी शरीर से अपने आप को अलग मानता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है, वो स्ट्रेस में नहीं आता है, वो असंतुष्ट नहीं होता है, वो भयभीत नहीं होता है, वो अतृप्त नहीं रहता है, वो अपने आप को परतंत्र अनुभव नहीं करता है। इसलिए जीवात्मा को कहा मुक्त स्वभाव वाला है, स्वभाव में उसका मुक्त स्वरूपता है, अर्थात वो किसी से वास्तव में बंधा हुआ नहीं है। ये अविद्या के कारण से बंधा हुआ मानता है, अविद्या के कारण से ही बंधन में रहता है। ये जीवात्मा के स्वरूप है। तो कह रहे हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववता पुरुषस्य, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले इस जीवात्मा पुरुष का प्रकृति योगो न संभाव्यता, प्रकृति के साथ योग होना, प्रकृति के साथ जुड़ जाना संभव नहीं है। जीवात्मा ऐसा स्वरूप वाला है, वो प्रकृति के साथ जाकर के युक्त हो जाए, उससे लिप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, ये कहना चाह रहे। सूत्र में जो तदयोग आया, तदयोग शब्द आया, उसको समझाया जा रहा। तदयोग इत्यत्र तद शब्देन पूर्व सूत्र प्रकृति ही अभिप्रेयते। सूत्र में जो तदयोग आया, इसमें जो तद शब्द आया है, तदयोगा में दो शब्द है, तद और योगा, तदयोगा। तो तद शब्द से 18वें सूत्र में जो प्रकृति शब्द आया है, उस प्रकृति शब्द को संकेत करता है ये तद शब्द। इस सूत्र में जो तद शब्द आया है, तद योगा में रहने वाला जो तद शब्द है, ये 18वें सूत्र में आए हुए प्रकृति को कह रहा है, अर्थात तद शब्द का अर्थ यहाँ प्रकृति है, ये कहना चाह रहे। तदयोग इत्यत्र तद शब्देन, तदयोग इस शब्द में जो तद शब्द है, ये पूर्व सूत्र में आए हुए प्रकृति को कह रहा है। एवं इस प्रकार से पूर्व सूत्रे प्रकृते पुरुषेण सह योगो निराकृतः। एवं इस प्रकार से पूर्व सूत्रे 18वें सूत्र में प्रकृति के साथ पुरुष का जो योग है उसको मना कर दिया है। तस्याह परतंत्रत्वाद, क्यों मना किया है? क्योंकि प्रकृति परतंत्र होती है, परतंत्र वस्तु किसी को बांध नहीं सकती है, इसलिए मना कर दिया। पुनः पुरुषस्य स्वातंत्र्ये सत्यपि सूत्रे अस्मिन् तस्या प्रकृत्या सह योगा प्रत्याख्यातः। तो प्रकृति तो बांध नहीं सकती, अच्छा पुरुष जाकर के बंध जाता हो, पुरुष भी नहीं बंध सकता, ये कहना चाह रहे। पुनः पुरुषस्य स्वातंत्र्य, पुरुष तो स्वतंत्र है, स्वातंत्र्य सत्यपि, पुरुष स्वतंत्र होते हुए भी सूत्रे अस्मिन्, इस 19वें सूत्र में तस्य प्रकृत्या सह योगा, उस प्रकृति के साथ इस पुरुष का योग जो है वो प्रत्याख्याता, खंडन किया गया, अर्थात पुरुष भी जाकर के प्रकृति के साथ बंधेगा नहीं, ये कहना चाह रहे। क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात्, क्योंकि वो स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से। तस्य प्रकृति योगम प्रति खलु उपेक्षा, उस जीवात्मा का प्रकृति के साथ जुड़े रहने का जो चाह है वो नहीं हो सकती है, उसके प्रति उपेक्षित रहता है आत्मा, ये कहना चाह रहा है। तदा तद योगादृते, अब दूसरा पद आया है सूत्र का अंतिम पद, तद योगादृते, इसको कह रहे हैं तद योगादृते को स्पष्ट कर रहे हैं। तयो उभयो प्रकृति पुरुषयो योगादृते पुनः बंध कारणम यत् कल्पयितुं शक्यते तद विचार्यते अग्रिम सूत्र जातेन।
तो तद योगाद ऋते, तो तद योगात का अर्थ कर रहे हैं तयो उभयो प्रकृति पुरुषयो योगात, उन दोनों अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों का योग के बिना बंध कारणम, उन दोनों के योग के बिना बंधन का कारण यत् कल्पयितुम शक्यते, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, तद विचार्यते, उसको लेकर के अग्रिम सूत्र जातेन, आगे आने वाले सूत्र के द्वारा विचार किया जाता है। तो इसका भाव मैं आपके सामने रखता हूं, ये कहना क्या चाहते हैं। प्रकृति जाकर के पुरुष के साथ बंध नहीं सकती, ये 18वें सूत्र में बोला है। प्रकृति पुरुष के साथ जाकर के बंध नहीं सकती, बंधन में नहीं हो सकता जीवात्मा, क्योंकि प्रकृति जाकर के उससे बंध नहीं जा सकती, यानी बंधेगी नहीं, ये कहना चाहिए। प्रकृति स्वयं जाकर के पुरुष के साथ बंध नहीं जाएगी, क्यों? वो परतंत्र है, उसके पास इतना अकल नहीं है, वो बंधेगी नहीं। अच्छा, जीवात्मा जाकर के प्रकृति के साथ बंधेगा क्या? ये 19वें सूत्र में बताया गया। क्या जीवात्मा प्रकृति के साथ जाकर के बंधेगा? तो कहा वो भी नहीं बंधेगा। क्यों? वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वो क्यों कर बंधेगा जाकर के? आ बैल मुझे मार, ऐसा क्यों करेगा वो? ये 19वें सूत्र में कहा। तो जब प्रकृति बांध नहीं सकती, जीवात्मा बंध नहीं सकता, तो फिर कौन है बंधन का कारण? इस बात को लेकर के अगले सूत्र में कहा जाएगा। ये बात इन पंक्तियों में कही गई। स्पष्ट हो गए जी जो मैं कहना चाह रहा हूं? सूत्र का अभिप्राय पूरा कर दिया। अब आगे जो बहुत बड़ा अनुच्छेद आ रहा है संस्कृत का, ये इस पृष्ठ में, अगर अगले पृष्ठ में भी, ये सब दूसरे भाष्यकारों का खंडन है। यानी इस सूत्र का भाष्य दूसरे भाष्यकारों ने किस तरह किया है, उनका खंडन किया जा रहा है इन दो अनुच्छेदों से। तो आपका समय पूरा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पर विराम दूंगा। इस खंडन को हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, 18वें सूत्र में आपने बताया कि प्रकृति हमारे अधीन है, जीवात्मा की अधीन है, इसीलिए हम धरती का दोहन करके खनिज को, धातुओं को निकालते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा। तो स्वामी जी, क्या वो अधर्म है? प्रकृति का दोहन करना क्या वो अधर्म है? नहीं, प्रकृति से खनिज आदि जो भी हमें आवश्यक है उतना लेना अधर्म नहीं है, लेकिन हम लोभी बन करके अधिक दोहन करते हैं तब अधर्म हो जाएगा। मैं अपनी आवश्यकता से अधिक रखता हूं, वो अनुपयोगी है, फिर भी रखता हूं, तब अधर्म करूंगा। तो स्वामी जी, उपयोगिता तो क्या होगी? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आभूषण नहीं पहने या जितनी बहुत कम आवश्यकता है, वो तो फिर आभूषण नहीं, वो तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। जिसको पता है वो बहुत पहनता आभूषण, और मैं तो बोलता ही रहता हूँ आयुर्वेद के हिसाब से। आप लोग तो अपने आभूषणों को लॉकर में रखते हो बिना मतलब का, मैं कहता हूँ पहन के रखो, घर के अंदर बन जाओ, माता का स्वरूप ले लेना, पूरा पहन लेना, क्योंकि स्किन को जितना अच्छा रखता है सोना, बहुत अच्छा, स्किन का प्रोटेक्शन इतना अच्छा करता है आयुर्वेद की दृष्टि से। स्किन के लिए, चमड़ी के लिए सोना बहुत लाभकारी है, इसलिए पहनना चाहिए। लॉकरों में रखने के लिए सोना नहीं होता है, पहनने के लिए होता है। हाँ, आप बाहर निकलो तो आप भूतनी बन करके निकलो, हमें कोई आपत्ति नहीं। घर में सज तज कर अच्छे ढंग से रहो, सारे आभूषण पहन करके, पहनना चाहिए। तो लॉकर में रखने के लिए नहीं होते हैं। अगर आपको पहनना नहीं है तो लॉकर में भी न रखो, किसी के उपयोग में दे दो, परोपकार कर देना। जी स्वामी जी, कौन प्रश्न है? आपने बताया अभी की क्या होती है, वो हम किसी पुरुष को बोल देते हैं ये पुरुष बहुत मलिन है, तो वो पुरुष नहीं होता है, उसका मन मलिन होता है। तो स्वामी जी, मन ही जड़ है, तो मन का भी नाम ना लगा के हम ऐसा कह सकते हैं उसके अंदर अविद्या है, मन भी जड़ है, मन कैसे मलिन होगा? नहीं, मन तो मलिन होता ही है ना। जैसे कपड़े गंदे होते हैं ना, कपड़े जड़ हैं, गंदे होते हैं कपड़े, तो ऐसा ही मन भी जड़ है, वो भी गंदा होता है। तो किसी का मन अधिक मलिन है, किसी का कम मलिन है, तो उसका भी कारण कोई और है? नहीं, कारण के बारे में बाद में सोचेंगे, पर मन मलिन होता है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। मन मलिन तो होता ही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो इसको मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। महिमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो कर्म ही
कर्म बंधन का कारण नहीं होता, यह आगे भी स्पष्ट होगा क्योंकि अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ जी। योग दर्शन में तो यही पढ़ते आए हैं उनके कर्म ही बंधन का कारण। जी जी, ये सिक्के का एक पहलू को बताएं यहाँ पर। सिक्के का एक पहलू मैंने बोला था कि हम जब किसी के बारे में सोचें, समझे अथवा माने तो हर पहलू को सामने रख करके पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा समझ करके ही उस बात को डिसाइड करना होता है, उचित है या अनुचित है। ये सिक्के का एक पहलू बताया, इस रूप में केवल बताया कि कर्म वास्तव में आत्मा नहीं करता, इतना अंश यहाँ पर प्रधान है। अगर कर्म करता है तो शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं, मन करता है, आत्मा तो कुछ नहीं करता है। तो जो करता है उसको मिले ना फल, और वास्तव में फल भी उन्हीं को मिलता है। पते की बात मैं कहूँ, अभी समय नहीं है, समय पूरा हो गया आपका, फल भी उन्हीं को मिलता है, कर्म भी वही करते हैं, फल भी उन्हीं को मिलता है। शरीर गंदा होता है, शरीर रोगग्रस्त होता है, शरीर को ही दुख होता है, मन को ही दुख होता है, इंद्रियों को ही दुख होता है, क्योंकि कर्म उन्होंने किया है। आत्मा को कुछ नहीं होता है, केवल हम दृष्टा बन करके देख रहे होते हैं। योग दर्शन में पढ़ा है ना आपने महिमा जी? हाँ जी। एक लेकिन इसमें जो शुरुआत आपने बताई कि अविद्या ही है उसका कारण, तो अविद्या की अल्पज्यता ही अविद्या का कारण है। अब इस पर हम इतना चर्चा नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे जब समय होगा। तो हाँ, बिल्कुल अल्पज्यता के कारण से ही अविद्या उत्पन्न होती है जी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।